चलो आप लोगों का उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, क्रिमिनोलॉजी एसोसिएट 6 से 11 का। यहाँ पे हमारी दुर्खीम वर्सेस क्रिमिनोलॉजिस्ट पार्ट 2 चल रहा है, यानी पिछले लेक्चर का हम आगे वाला पढ़ेंगे, मतलब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले दुर्खीम और अनोमिया। दुर्खीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था अनोमिया। ठीक है, अनोमिया का मतलब आप पहले समझ लें। अनोमिया का मतलब होता है नॉर्मलेसनेस। ठीक है, यानी सोसाइटी में रूल्स और वैल्यूज टूट जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जब सोशल वैल्यूज़ और मोरल स्टैंडर्ड टूट जाते हैं तो सोसाइटी में क्रैक्स आ जाते हैं। इसको दुर्खीम ने अनोमिया कहा है। ठीक है, मतलब एग्जांपल मैं आपके यहाँ पे दूँ तो एक कंट्री में अगर जंग हो जाती है, ठीक है, जंग के बाद लोग बेरोज़गारी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, पैसा नहीं होता उनके पास, खाने का मसला होता है, फिर लोग इनलीगल तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसमें चोरी हो जाती है, चोरी आ जाती है, स्मगलिंग आ जाती है। ठीक है, ये सब होता है क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ नॉर्म्स ब्रेक हो जाते हैं और ये सिचुएशन अनोमिया है। ठीक है, और अनोमिया के मुताबिक जब नॉर्म्स और वैल्यूज़ टूटती हैं तो उससे सोशल सॉलिडिटी वीक हो जाती है। ठीक है, और जब सोशल सॉलिडिटी वीक हो जाती है तो फिर हमारे इनलीगल एक्टिविटीज़ से वो बढ़ जाती हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही है कि जहाँ पे अनोमिया ज़्यादा होता है वहाँ पे आपकी इनलीगल एक्टिविटी जो सी है वो बढ़ जाती है। ये वार वाला एग्जांपल से आपको आई थिंक तो समझ आ गई होगी कि अनोमिया उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे कोई रूल ना हो। ठीक है, नॉर्मलेसनेस हो कि कोई रूल नहीं है, हर कोई अपना मतलब देख रहा है, अपने मुताबिक अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, तो वही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दुर्खीम ऑन सुसाइड। दुर्खीम ने सुसाइड की एक साइंटिफिक स्टडी किया था। ठीक है, दुर्खीम ने सुसाइड को साइंटिफिक स्टडी किया था और कहा कि सुसाइड की मतलब सुसाइड को समझने में सोशल फैक्टर्स देखना चाहिए। मतलब सुसाइड को देखने के लिए सोशल फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। उसने 4 टाइप्स बताई हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो टाइप उसने बताई है वो है ईगोस्टिक सुसाइड। ईगोस्टिक सुसाइड होती है जब इंसान अपने ग्रुप से अलहदा हो जाए, अकेला हो जाए। एग्जांपल है कि अगर एक स्टूडेंट है वो हॉस्टल लाइफ में है, अगर चला गया है और अपनी फैमिली से बहुत अटैच था और उसकी फैमिली से अगर वो दूर हो गया तो वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा और वो अकेला महसूस करते करते वो सुसाइड करने का डिसाइड कर लेता है। ठीक है, तो वो ईगोस्टिक सुसाइड में आ जाएगी। अल्टुरिस्टिक सुसाइड में जब इंसान अपने ग्रुप के लिए अपनी जान दे दे। ठीक है, जैसे हमारे मिलिट्री वगैरह हैं जो अपनी कंट्री के लिए हम मतलब कंट्री को की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, तो वो अल्टुरिस्टिक सुसाइड है कि वो सोल्जर्स हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, यानी हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अनोमिक सुसाइड में होता है जब सोसाइटी के नॉर्म्स टूट जाते हैं और लोग डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे अगर फ्लड्स की सूरत हाल है या अगर कहीं पे ज़लज़ला वगैरह आ गया है और वहाँ पे या कोई वार मतलब कोई जंग वगैरह हुई है, इसराइल देख लें, वहाँ पे बहुत सारी जंग हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ पे इसराइल में, उनके लिए खाने को कुछ नहीं है, ना पहनने को कुछ है, पानी उनके पास साफ़ सुथरा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से है ना अनोमिक सुसाइड में आती हैं कि अगर कोई इससे थक कर अपने आप मतलब सुसाइड कर ले। तो फैटलिस्टिक सुसाइड जब ज़्यादा कंट्रोल और ऑपरेशंस मतलब जब ज़्यादा कंट्रोल आपका नहीं रहता किसी भी चीज़ में और आप होपलेस हो जाते हो। ठीक है, आप या तो आप स्ट्रगल कर करके उस फेज़ पे आ जाते हो कि अब आपको लगता है कि अब आप स्ट्रगल नहीं आगे कर सकते, तो फैटलिस्टिक सुसाइड है। दुर्खीम का कहना है कि जहाँ स्ट्रॉन्ग सोशल कोहेरेंस और बिलोंगिंगनेस होती हैं वहाँ सुसाइड रेट कम होता है। मतलब जब आपका सोशल बाउंड एक जगह पे स्ट्रॉन्ग है या आप एक दूसरे से अच्छे कनेक्टेड हो तो वहाँ पे आपका सुसाइड रेट कम है। और जहाँ पे जो आइसोलेशन है
और वीक है आपके कनेक्शंस, ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, तो वहाँ पे सुसाइड रेट ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी। ये पार्ट हमें बताता है एक क्रिमिनोलॉजी में वुमन के एंगल भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। सोसाइटी और फैमिली दोनों पटारिकल हैं, यानी मर्दों को ज़्यादा कंट्रोल है फैमिली में भी और सोसाइटी में भी। वुमन के क्राइम को ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया जाता है और कभी कभी उन्हें क्रिमिनल के तौर पर भी एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर एक मर्द प्रोस्टिट्यूशंस करे तो उसे प्ले बॉय कह के साइड पे कर दिया जाता है कि हाँ ये है ही प्ले बॉय। और अगर एक औरत प्रोस्टिट्यूशन करे तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है, सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती है, उसे जीने नहीं देती है, मतलब उसको इतनी बातें सुनाती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 सोशोलॉजिस्ट हैं, सॉरी क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, रीटा और फ्रेडा। रीटा सिमन ने वुमेन एंड क्राइम के ऊपर बात की थी और फ्रेडा एल्डरलर ने सिस्टर इन क्राइम के बारे में। उनका कहना था कि औरतों के क्राइम बायोलॉजिकल वजह से नहीं बल्कि सोशलाइजेशन की वजह से होते हैं। जब औरतों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे अगर पॉलिटिक्स में अगर वो आ रही हैं या एजुकेशन में आ रही हैं आगे, जैसे काम करने लगी हैं, तो वो भी ऐसे ही क्राइम्स करती हैं। अगर देखें कोई इंसान, कोई लड़की अगर आ जाती है पॉलिटिक्स में, तो वो पॉलिटिक्स खेलती है, उसके लिए करप्शन करना भी कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती, तो वो इस तरह क्राइम में इन्वॉल्व होती है। जहाँ लड़के ज़्यादा समझ जाते हैं कि क्राइम करते हैं, उधर लड़कियां भी करती हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो, ठीक है। अब मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी में जेंडर बेस्ड विक्टिमाइजेशन होती हैं को हाईलाइट किया जाता है। जैसे फैमिली को एक क्राइम का लोकेशन भी माना जाता है, जैसे मैरिटल रेप हो गया या चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह हो गया, ठीक है। तो आज हमने अपना 8 लेसन में 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। अनोमिया यानी नॉर्मलेसनेस, फिर हमने सुसाइड थ्योरी पढ़ी है, फिर हमने लास्ट में फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी देखी। अनोमिया नॉर्मलेसनेस को कहते हैं जब वैल्यूज़ ब्रेक हो जाती हैं तो सोसाइटी में इनलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। और सुसाइड थ्योरी में हमने 4 सुसाइड टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। और फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी में वुमेन के पर्सपेक्टिव पढ़ा है कि जहाँ पे मर्द भी क्राइम कर सकते हैं वहाँ पे औरतें भी क्राइम में इन्वॉल्व होती हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट इसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। आई होप सो कि मैं आपको इस लेक्चर नंबर 8 की समझ आ गई होगी, और अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगी आपको। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।